दोस्तों, अगर आप इंटरनेट की गलियों में एक्टिव रहते हो तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ब्लडी मैरी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, ब्लडी मैरी एक ऐसी महिला थी जो कि जिंदा बच्चों का खून पीती थी और उसको ये लगता था कि ऐसे करने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा साल तक ज़िंदा रह पाऊँगी और ज़्यादा साल तक जवान रह पाऊँगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक काल्पनिक कहानी भी हो सकती है जिसको लोगों ने अपने मन से सोच कर ही बना दिया गया हो। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसको अपने घर पे ट्राई किया, इस चैलेंज को ट्राई किया और उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। कुछ लोग अपने घर से गायब हो गए, कुछ लोग अपने घर में ही घायल पाए गए, कुछ लोग अपने घर में ही खून से लथपथ मरे हुए पाए गए। दोस्तों, आखिरकार ये ब्लडी मैरी क्या है और इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, इसका असली नाम क्या है और ये एक ताकत है या फिर कोई शैतानी रूप है? आइए इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। अब अगर आप इंटरनेट पे ज़्यादातर एक्टिव रहते हो तो फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ब्लडी मैरी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्लडी मैरी का नाम नहीं सुना है तो उससे पहले एक वार्निंग सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आपने आज तक ब्लडी मैरी का नाम नहीं सुना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी आईने में खड़े होके ब्लडी मैरी नहीं बोल सकते हो। आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, रात में ही नहीं बल्कि आप दिन में भी नहीं बोल पाओगे। और ऐसा क्यों है वो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा। ये ब्लडी मैरी आखिरकार है क्या? क्या ये एक शैतानी ताकत है या फिर ये एक शैतानी रूप है या फिर बस ये एक काल्पनिक कहानी है? दोस्तों, आपने आज तक ब्लडी मैरी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, ब्लडी मैरी के बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट सुने होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो कि लोगों ने अपने घर पे ट्राई किया है और उनके साथ फिर क्या क्या घटना होनी शुरू हो गई थी, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, आपने आज तक सोशल मीडिया पे, गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत जगह ब्लडी मैरी का नाम सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरीज सुनाने वाला हूँ जो कि लोगों के साथ हुई हैं। लोगों ने एक्चुअली में वो जो चैलेंज है ब्लडी मैरी वाला वो घर पे ट्राई किया था एंड उसके बाद लोगों के साथ बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। दोस्तों, ब्लडी मैरी चैलेंज को करने के लिए बहुत सारे गट्स चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। दोस्तों, ये चैलेंज करना है अगर आपको तो फिर मैं आपको बताता हूँ, रात के 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में किसी भी अकेले अंधेरे कमरे में जाइए, उसकी सारी लाइट्स को ऑफ कीजिए, दरवाजे, खिड़कियाँ, पर्दे सब कुछ डाल दीजिए। रूम में एकदम अंधेरा होना चाहिए एंड उसके बाद आपके रूम में जो मिरर है उसके सामने एक मोमबत्ती यानी कि एक कैंडल जला के जाइए। आपको कैंडल जलाने के बाद मिरर के सामने खड़े होकर एकदम फ्रंट में, एकदम बीच में खड़े होकर बोलना है ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, और ये 3 बार करना है। एंड इसके बाद वो आपके आईने के सामने आ जाती है और इसके बाद भी अगर वो आपके आईने के सामने नहीं आती है तो फिर आपको वो नाम 13 बार बोलना है और उसके बाद भी नहीं आती है फिर आपको बोलना है आई स्टोल इन योर बेबी। एंड इसके बाद वो कन्फर्म्ड आ जाती है क्योंकि लोगों ने ये सब ट्राई किया है एंड इन सब चीज़ों को ट्राई करने के बाद लोगों को पता लगा है कि वो सच में आती है। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, कई लोग बच जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों की आंखें नोच ली जाती हैं, कई लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस चैलेंज को करने में। लेकिन क्या आपने कभी चैलेंज ट्राई किया है? हमें प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कनाडा में रहने वाली एक लड़की जिसने अपने दोस्त के कहने पर ये चैलेंज ट्राई किया था। दोस्तों, ये जो ब्लडी मैरी चैलेंज है इसको बहुत सारे लोग आज तक ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई भी पर्सन ऐसा नहीं छूटा है कि जिसने ट्राई किया हो और उसको कुछ हुआ ही ना हो। लोगों के साथ बहुत अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं, यहाँ तक कि 50% लोग तो अपने रूम से गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनकी या फिर तो आंखें नोच ली जाती हैं या फिर वो लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं या फिर अपने रूम में ही मरे हुए पाए जाते हैं। अब एक बार एक लड़की ने कनाडा में ये ब्लडी मैरी चैलेंज को ट्राई किया था एंड इसके बाद उसका जो इंटरव्यू हुआ उसमें उसने बोला कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। दरअसल उसकी आंखें नोच ली गई थी और वो साफ साफ कैमरे में दिख भी रहा था। दोस्तों, दरअसल उसकी कहानी कुछ इस तरह थी कि उसके दोस्त ने उससे कहा था कि ब्लडी मैरी चैलेंज को तुम्हें करना होगा और वो कभी भी भूतों वगैरह पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन उस रात के बाद वो हमेशा से भूतों से डरने लगी। दोस्तों, उसकी दोस्त ने कहा था कि वो अगर वो 3 बार बुलाने से ना आए तो 13 बार बोलना एंड उसके बार भी ना आए तो आई स्टोल इन योर बेबी बोल देना। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड इस वर्ड को बोलने के बाद अगर वो आपके सामने आती है तो फिर आप जिंदा नहीं बचोगे। उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ब्लडी मैरी चैलेंज को करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में आपको कुछ बोलना होगा। मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो मिरर के सामने ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, वो चीज़ आपको इसी 1 घंटे के बीच में बोलना होता है। और उस लड़की ने 2:40 पे उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड उसी टाइम पे वो बोलने लगी ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। एंड उसके बाद ब्लडी मैरी उसके सामने आ गई और उसकी आंखें नोच ली।
ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ उसी लड़की ने बताई है। और उसके जो घर वाले हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा घबरा गई थी जब अपने रूम से बाहर निकली। एक्चुअली में उसने अपना रूम अंदर से बंद कर लिया था, एंड जब वो अपने रूम से बाहर निकली तब उसने गेट खोला और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके घर वालों का ये कहना था। बहुत सारे लोग ये कहने आ जाएंगे कि भाई तुमने इसकी स्टोरी तो सुना ही नहीं है, कि मतलब आखिरकार ब्लडी मैरी बनी कैसे, या फिर ये है कौन, इसका जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों ब्लडी मैरी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो फिर आपको एक नहीं बल्कि 3-4 ऐसी ब्लडी मैरी की स्टोरीज़ मिलती हैं जो कि आपको एकदम रियल लगती हैं। दोस्तों ब्लडी मैरी की स्टोरीज़ कुछ इस तरह हैं। आपको जब पहली जो इंटरनेट पे स्टोरी मिलेगी वो ये मिलेगी कि ब्लडी मैरी एक बूढ़ी औरत होती है जो कि जंगल में होती है, एंड उसको काला जादू आता है, एंड वो बच्चों का खून पीती है जवान रहने के लिए। और जब वो बच्चों का खून पीती थी, जिन लोगों ने देखा कि ये तो मेरे बच्चों का ही खून पी रही है, एंड उन लोगों ने उसको बांध कर जला दिया, एंड उसने श्राप दिया था कि मैं ब्लडी मैरी बन जाऊंगी एंड मैं सबसे बदला लूँगी। ये चीज़ है। और दूसरी स्टोरी ये है कि एक वो लड़की की, मतलब जो वो ब्लडी मैरी होती है वो एक लड़की होती है, एक राजा की बेटी होती है जो कि सबसे बड़ी बेटी होती है। तो पहले के राजाओं के एक बीवियाँ नहीं बल्कि बहुत सारी बीवियाँ हुआ करती थी, और उसकी जो सबसे बड़ी बीवी थी, मतलब जो सबसे पहली बीवी थी, उसी की जो पहली बेटी थी वो थी ब्लडी मैरी। लेकिन जो इंग्लैंड का राजा था उसने अपनी बड़ी बेटी यानी कि ब्लडी मैरी को कभी भी भाव नहीं दिया था। मतलब वो कभी भी अच्छे नज़रों से नहीं देखता था, वो हमेशा नीच नज़रों से अपनी बड़ी बेटी को देखता था एंड उससे सारा काम करवाता था। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जब वो राजा मरा उसके बाद उसी बड़ी बेटी को राजा बना दिया गया, एंड वो बहुत ज़्यादा क्रूर बन गया आगे चल के। उसकी जब शादी हुई तो उसका जो पेट में बच्चा था वो बच्चा पत्थर का निकला, जिससे कि लोगों को ये लगा कि ये क्रूर रानी तो है ही, ऊपर से इसके साथ एक साया है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसको मारना ही सही रहेगा। और लोगों ने उसकी बलि चढ़ा दी थी उसको बांध के। जी गाइस, अपने राजा की ही उस राज के लोगों ने बलि चढ़ा दी थी। ये बात इंग्लैंड की है। एंड जब उसकी बलि चढ़ाई जा रही थी तब उसने श्राप दिया था कि मैं ब्लडी मैरी बन के आऊँगी और सबको सताऊँगी। तो ये है एक ब्लडी मैरी की स्टोरी जो कि आपको सुनना चाहिए। और मुझे ये आई स्टोलन योर बेबी वाला जो चीज़ है, इसको बोलने से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगर वो नहीं आती है तो फिर अगर आप ये बोलते हो सबसे लास्ट में आई स्टोलन योर बेबी, तो फिर वो आ जाती है। इसका मतलब होता है कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, आई स्टोलन योर बेबी। लेकिन ये इसलिए, मतलब इसको बोलने से वो इसलिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको ये लगता है कि उसका जो बच्चा पत्थर का बना है वो बच्चा आपने रख दिया है और जो ओरिजिनल बच्चा है वो आपने चुरा लिया है, ऐसा उसको फील होता है। तो ये जो चैलेंज है कि आपने कभी करके देखा है या फिर ये एक काल्पनिक कहानी है? आपकी क्या राय है इस बारे में? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले मेरी राय तो ये है कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि पहले के ज़माने में जो ब्लैक मैजिक यानी कि जो काला जादू होता था वो हुआ करता था। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? हमें प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस पर विश्वास करते हो या नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड मुझे ये बात भी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप ब्लडी मैरी चैलेंज को कभी भी ट्राई करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, अकेले में, कभी भी कहीं पर भी ट्राई करोगे तो कैसा फील होगा, या फिर कभी भी आप ट्राई करना चाहते हो या नहीं? वेल, मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ट्राई करो, क्योंकि मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसको कभी भी ट्राई करो। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। अगर ये रियल है फेक है मुझे नहीं पता है, लेकिन प्लीज़ आप इसको कभी भी घर पे ट्राई मत करना। मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड